जो सत्य को पाना चाहते हैं वो क्या करें? हे अर्जुन, जो आत्मा में रमण करते हैं, जो आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ कुछ करने की जरूरत नहीं। उनको किसी वेद पुराण गीता भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं। उसको कोई कलमा कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं। हर चीज से निवृत्त हो जाता है और उस परम तत्व में समा जाता है जिसमें समाना उसके जीवन का लक्ष्य है। बस इतना अगर समझ में आ गया तो समझ लो कि अब आपकी गाड़ी, जो जीवन की गाड़ी है, वो पटरी पे आना शुरू हो गई है। और धीरे 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 उस चीज का जब अनुभव हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि इतने बड़े बड़े ग्रंथ कैसे लिख गए ये संत लोग। ऐसा क्या मिल गया उनको कि उन्होंने इतने हजारों पन्ने लिख डाले केवल महिमा गाने के लिए। ये नहीं लिख पाए कि परमात्मा होता कैसा है, ये नहीं बता सकता कोई। हाँ, संकेत में बता दिया कि परमात्मा शब्द है, परमात्मा अखंड है, परमात्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सब तो बता के चले गए। लेकिन परमात्मा का स्वरूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, यथार्थ बोध क्या है, यथार्थ अनुभव क्या है, ये कोई नहीं बता के गया। क्यों? ये बताने की चीज ही नहीं है, ये अनुभव करने की चीज है। करंट का नाम, करंट के गुण तो लिख के चले गए सारे किताबों में, लेकिन करंट का झटका लगता कैसे है ये कोई तुम्हें अनुभव नहीं करवा सकता। किताबों के द्वारा, वाणी के द्वारा, लेख के द्वारा, 52 अक्षरों के द्वारा कोई अनुभव नहीं करवा सकता। ये अनुभव कब होगा? जिस दिन तुम्हारा हाथ करंट की तार में लग गया, जिस दिन तुम्हें करंट का झटका लग गया, वही तुम्हें बोध करा सकता है। यानी वही अनुभव ज्ञान तुम्हारे जीवन में उतर सकता है जो बिना किसी किताब के, बिना किसी अक्षरों के जाप के, बिना किसी मंत्र के प्राप्त होता है, बिना किसी मंत्र के। और ये परमात्मा की, गुरु की दया से प्राप्त होता है। जब उसकी दया हो जाएगी अपने आप तुम्हें अनुभव होगा, अपने आप। कहते करे करावे आपे आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। कोई गलती से मत सोच लेना अनुभव होने के बाद भी कि ये तुमने खुद से किया है। एक अंधा कितना ही जोर लगा ले, आंख वाले को नहीं पकड़ सकता। कितना ही जोर लगा ले, नहीं पकड़ सकता। ये आंख वाला है जो दया करके अपना हाथ बढ़ाता है कि ले बेटा पकड़ ले मेरा हाथ। इसी प्रकार परमात्मा अपना अनुभव स्वयं करवाता है। कोई गलती से भी ना सोच ले कि मैंने किया, मैं बैठा, मैंने भक्ति करी इसलिए अनुभव हुआ। बिल्कुल नहीं, ये उसकी दया है, ये उसकी बख्शीश है, समझ लो। तो अगर ऐसा सोचोगे कि मैंने किया तो वहां पर अहंकार आ जाएगा कि मैंने किया है, मैंने पकड़ा उसको। ऐसा नहीं है, वो दयाल है, वो अपनी दया मेहर से ही हमें अपना बोध करवाता है। तो अब आत्मा के अलावा और कुछ नहीं सोचना है। जीवात्मा और आत्मा में जो फर्क है उसको जान लेना है। क्योंकि बहुत से अज्ञानी गुरु ऐसे हैं, जैसे ही मैं कहता हूं कि आत्मा को जानो तो वो सोचते हैं कि जीव को जानो। कारण क्या है? क्योंकि उनको कोई भेदी गुरु मिला ही नहीं है जो जीव और आत्मा में फर्क करके बता दे। यानी कि उनको दूध और लस्सी में फर्क ही नहीं पता है। वो बस सफेद रंग देख रहे हैं। एक गिलास में दूध और दूसरे गिलास में अगर लस्सी रख दी जाए तो बिना टेस्ट किए जल्दी कोई पहचान नहीं सकता कि दूध कौन सा और लस्सी कौन सी है। टेस्ट करके एकदम पता लग जाता है कि ये लस्सी और वो दूध है। तो उनको अभी इस बात का अनुभव नहीं हुआ है कि जीव क्या होता है और पीव क्या होता है। ये जीव को ही पीव मान बैठते हैं कई बार कि नितिन दास देखो कह रहा है कि आत्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो। ये देखो जीव आत्मा को परमात्मा मान बैठा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बल्कि हमने तो बार बार यही समझाया है कि भाई जो जीवा पंथ हैं, जीव पंथ वाले, ये पारक सिद्धांत वाले जो जीव को परमात्मा मानते हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ। जीव को परमात्मा घोषित मत करो। जीव अज्ञानी है, जीव डरा हुआ है, जीव बंधन में है, बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव। जीव बेचारा है, जीव परमात्मा नहीं है। लेकिन इतनी सी बात समझने में जीवन बीत जाता है। तो क्या करना है? अब हमें सबसे पहला पाठ क्या पढ़ना है कि आत्मा और जीव में फर्क क्या होता है। जब जीव और आत्मा में फर्क समझ में आ गया तो तुम अपने जाओगे। तो जीव क्या है? जो काया में रहता है। तुम्हारे शरीर में तुम्हारा जीव
राम जी के शरीर में राम जी का जीव, चींटी के शरीर में चींटी का जीव, कुत्ते के शरीर में कुत्ते का जीव। यानी शरीरों को चलाने वाला, शरीरों को जीवित रखने वाला ये कौन है? जीव है। काया में जीव है, इसीलिए शरीर जीवित है, जीवित। और काया में शरीर नहीं है, उसने छोड़ दिया काया को। अब ये काया क्या हो गई? निर्जीव, निरात्मा नहीं हो गई। निरात्मा सुना कभी? निर्जीव सुना होगा। निरात्मक कुछ नहीं होता है, निर्जीव होता है, क्योंकि जीव आता और जाता है, आत्मा कभी आती जाती नहीं है। आत्मा जहां है वो वहीं रहेगी। उसको हम ये नहीं कहते कि आज आत्मा है कल नहीं है। वो निरात्मा नहीं हो सकती, निर्जीव हो सकता है, क्योंकि जीव अपनी जगह छोड़ देता है, जीव नई जगह पकड़ लेता है। जीव आता और जाता है, आत्मा आती जाती नहीं है। ये कहाँ लिखा है? कई लोग कहेंगे अपने मन से बताता रहता है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है वहां पे? वहां अचल आत्मा यानी जो आती जाती नहीं है उसका जिक्र किया गया है। और अध्याय 2 के बाकी श्लोक पढ़ लेना, 18 19 20 21। इसमें कौन सी आत्मा का जिक्र है? जीव आत्मा का, जो कपड़े धारण कर रही है। एक आत्मा कपड़े धारण कर रही है, जीवात्मा, और एक आत्मा कपड़े खोल रही है, खुलवा रही है तुम्हारे कपड़े, वो है परमात्मा। चाहे उसको अचल आत्मा कह दो, चाहे उसको आत्मदेव कह लो, चाहे उसको स्थिर आत्मा कह लो, समझो। तो कबीर साहब जिस आत्मा की बात करते हैं वो अचल आत्मा है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, आवे न जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। यानी हमारा परमात्मा कभी आता जाता नहीं है कि आज राम जी आगे चले गए, कृष्ण जी आगे चले गए, हनुमान जी आगे चले गए। जो आए और आए उसको कबीर साहब कभी परमात्मा नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? जो आता और जाता है वो कौन है? वो जीव है, जीव है वो। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को समझ ही नहीं पाता। तो अब क्या करना है? अब जीव से पीव होना है। कैसे होंगे? उसका भेद भी संतों ने बताया है। क्या बताया है? कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। यानी बंदगी करनी पड़ेगी इसके लिए। बंदगी का मतलब क्या है? सच्ची भक्ति। बंदगी का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ हवन यज्ञ करना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, या कोई आरतियाँ गानी पड़ेंगी, या कोई अरदास करनी पड़ेगी, या कोई प्रेयर करनी पड़ेगी चर्च में जाके। बिल्कुल नहीं। साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश, यानी तुम्हें सत भक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी। सत भक्ति यानी ऐसी भक्ति जिसका कभी नाश ना हो। कितने प्रकार की भक्ति बताई कबीर साहब ने? 4 प्रकार की भक्ति। कौन कौन सी? जाप, अजपा, अनहद और सार शब्द। तो सत भक्ति क्या है? जिस भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और असत्य भक्ति जिसका नाश हो जाता है, खिर जाती है, खंडित हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो कौन सी भक्तियां खत्म होंगी? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में वह को काल ना खाए। यानी जितने भी ये बाबा लोग मंत्र जपवा रहे हैं, राधे राधे जप लो, राम राम जप लो, अल्लाह अल्लाह जप लो, वाहिगुरु वाहिगुरु जप लो, ये सारी भक्तियां खत्म हो जाएंगी। कैसे? जब प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, ये सारे नाम धराशायी हो जाएंगे। जी बोलती बोलती रुक जाएगी, चलेगी नहीं, खेल खत्म। जाप मरे, अजपा मरे। अजपा यानी अजपा जाप। ये तुम्हारी नाक में देखो एक हवा आ रही है, जा रही है, उसकी आवाज को सुनने की कोशिश करो एकांत में, तो तुम्हें कौन सी आवाज सुनाई देगी? सो। जैसे सांस लोगे तो चलेगा सो, और जैसे सांस छोड़ोगे हंग, सो हंग, सो हंग। इसी में उलझे पड़े हैं बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े औलिया। इसी को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये नाम अखंड है कि खंडित है। जबकि बोल रहे हैं अपने मुंह से 21,600 सांसें मिली हैं हमें गिन के, एक दिन ये खत्म हो जाएंगी। अरे जब खत्म ही हो जाएगी तो परमात्मा का नाम कैसे हुआ ये? क्योंकि परमात्मा का नाम कभी खत्म नहीं होता। ये सोहंग सोहंग खत्म हो जाएगा।
ये आ रहा है जा रहा है, परमात्मा का नाम आता जाता भी नहीं है। इसी को साहिब ने बोला, सोहंग आवे सोहंग जावे, सोहंग काल सबन को खावे। यानी सारी दुनिया इसी सोहंग सोहंग में उलझी पड़ी है। तो कबीर साहब इसका खात्मा करते हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या है? कानों में उंगलियां डाल के कुछ बाबा लोग 5 तत्वों की 5 धुनों को हमें सुनाते रहते हैं। उन्हीं धुनों को सुन सुन के हम सोचते हैं हमें परमात्मा मिल गया। कभी शंख बजने लग जाता है, कभी बांसुरी बजने लग जाती है, कभी बीड़ा बजने लग जाती है, कभी और कोई नाच चल पड़ती है। सब माया जाल, सब माया जाल। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में वाको काल ना खाए। तो अब क्या करना है काल से बचने के लिए? अब हमें सार शब्द को जानना पड़ेगा। जाप अजपा अनहद तो खेल खत्म हो गया, अब बचा सार शब्द। तो सार शब्द के बारे में क्या बोला कबीर साहब ने? कहते हैं, सार शब्द गही बाँची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुष एक पेड़, निरंजन वाकी डारा। यानी अगर बचना है तो सार शब्द की खोज कर बंदे। सार शब्द ही तुझे तेरे मालिक से मिला सकता है। सार शब्द ही तेरा निज घर है, सार शब्द ही तेरा निज धाम है। ये काया माया का लोक छोड़ के हमने कहाँ समाना है? सूरत समाये शब्द में, और वाको काल ना खाए। हमें उस सार शब्द में समा जाना है। जिसको सार शब्द में समाने का भेद ही नहीं पता, वो भेदी गुरु नहीं हो सकता।